शहर नूर के एक कोने में एक कदीम वीरान महल था, जहाँ एक खौफनाक जादूगर रहता था जिसका नाम था जादूगर ज़हाक। वो एक निहायत ही खतरनाक जादूगर था, लेकिन इसकी सबसे कीमती चीज थी एक जादुई आईना। ये आम आईना ना था, बल्कि ऐसा आईना जो हमेशा सच दिखाता था। अगर कोई इसके सामने झूठ बोलता तो उसका चेहरा फौरन बिगड़ जाता और वो किसी हैबतनाक जानवर जैसा लगने लगता। लोग इस महल से और इस आईने से डरते थे। मगर एक शहजादी थी, शहजादी लैला, जो हमेशा मजाक करती रहती, हंसती रहती और किसी भी चीज को संजीदगी से ना लेती। एक दिन उसने ठानी, मैं इस आईने को देखूंगी, आखिर इसमें ऐसा क्या है, बदतरीन क्या हो सकता है। रात के सुनाटे में जब जादूगर ज़हाक गहरी नींद में था, लैला चुपके से महल में दाखिल हुई और आईने के करीब पहुंची। जैसे ही उसने आईने को छुआ, आईने ने फौरन अपना असर दिखाया। उसकी नाक मुड़ गई और पंजे जैसी बदशक्ल हो गई। उसी लम्हे ज़हाक की आंख खल गई। वो जोरदार कहकहा मारकर हंसा। अब तुम्हारी शक्ल देखकर सब तुमसे डरेंगे और कोई तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा। लैला का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो महल से दौड़ती हुई निकल गई। वो अंधेरे में दौड़ रही थी कि अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने लैला को गौर से देखा और कहा, बेटी, ज़हाक के जादू को सिर्फ एक चीज तोड़ सकती है, सूरज का फूल। मगर वो फूल सिर्फ जन्नत के बाग में पाया जाता है। लैला ने हैरत से पूछा, मगर मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगी? बूढ़ी औरत ने अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला और लैला को देते हुए बोली, जब कभी मुश्किल में हो, इसमें अपनी सांस भरो, लेकिन याद रखो, सिर्फ 3 बार इस्तेमाल कर सकती हो। लैला ने दिल में हौसला बांधा और जंगल का रास्ता इख्तियार किया। वो तवील सफर के बाद थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। उसी लम्हे उसे एक परिंदे की चीख सुनाई दी। एक चिड़िया अपने गुमशुदा भाई को ढूंढ रही थी। लैला ने पहला सांस उस शीशे में भरा। अचानक वो चिड़िया की ज़बान समझने लगी। उसने चिड़िया की मदद की और उसके भाई का पता लगाया। चिड़िया बहुत खुश हुई और शुक्रिया के तौर पर लैला को एक सोने का पन दिया। ये रख लो, शायद आगे काम आए। आगे चलते हुए लैला के सामने एक दहकता हुआ दरिया आया, आग का दरिया। वो घबरा गई, मगर फिर उसने गहरी सांस ली और नरमी से एक गीत गाना शुरू किया। आग बुझे, पानी बिन जा, दिल में रख ले मेरी दुआ। उसकी आवाज में ऐसी तासीर थी कि आग थम गई और दरिया का पानी ठंडा हो गया। लैला ने उसे पार किया। दरिया के उस पार एक दीवार खड़ी थी, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो मेरे सवाल का दुरुस्त जवाब दे। अचानक एक गुरूर भरी आवाज गूंजी, वो क्या चीज है जो हर चीज को खा जाती है, मगर मोहब्बत से भरी होती है? लैला ने आंखें बंद की। दिल में सोचा, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो सब कुछ खा ले, लेकिन मोहब्बत से भरी हो? और फिर उसे जवाब सूझ गया, वक्त सब कुछ खा लेता है, मगर मोहब्बत भी तो वक्त के साथ बढ़ती है। ये सुनते ही दीवार गिर गई और लैला के सामने जन्नत का बाग था। हर फूल सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा था, एक जादुई नजारा। तब एक नन्हा सा जन, जो सिर्फ 3 इंच का था, उछलता हुआ सामने आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, सूरज का फूल चाहिए, पहले मुझे हंसाओ। लैला ने फौरन चिड़िया का दिया हुआ सोने का पन निकाला और शरारत से जन की नाक में चबू दिया। आहा हा हा हा, जन हंसने लगा, पीठ पकड़कर लौटपोट हो गया। मजा आ गया, लो, अपना सूरज का फूल ले लो। लैला ने जैसे ही सूरज का फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक साए की तरह अंधेरा फैला। ज़हाक का साया नमूदार हो गया। एक तेज झमाके के साथ उसका मनहूस वजूद सामने आया और लैला के हाथ से फूल छूटकर जमीन पर गिर पड़ा।
ज़हाक ने गुस्से से दहाड़ मारी और आसमान से आग बरसाने लगा। अब लैला के पास बचाव का वाहिद जरिया था, बूढ़ी औरत का दिया हुआ शीशा जो 3 बार इस्तेमाल हो सकता था। दूसरी सांस। अब उसने दोबारा सांस भरकर शीशे में फूंकी और वो नन्हा सा जन जो पहले 3 इंच का था धीरे धीरे बढ़ने लगा, हत्ता कि वो ज़हाक के बराबर हो गया। उसके हाथों में ताकत आ गई और वो ज़हाक की तरफ लपका, लड़ने के लिए तैयार। तीसरी सांस। इस बार उसने जमीन पर गिरा हुआ सूरज का फूल फिजा में उछाला। फूल हवा में घूमता हुआ ऊपर उठा और लैला ने छलांग लगाकर उसे फिर से पकड़ लिया। लैला ने एक लम्हा जाया किए बगैर वो जादुई फूल उठाया और पूरी कुव्वत से उसे आईने की तरफ फेंका। एक सुर्ख हो गई और जिस्म एक अजीब करबनाक सूरत में बदलने लगा। वो चीखा, नहीं, ये मेरा असली चेहरा नहीं है, और उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढांप लें। लैला ने ताज्जुब से देखा। अब ज़हाक वो वहशी जादूगर ना रहा, बल्कि इसके सामने एक कमजोर मासूम लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरत, शर्मिंदगी और गम का रंग एक साथ था। लैला ने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा और नरमी से पूछा, तुम्हें ये जादुई आईना किसने दिया था? सच बताओ। लड़के ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लें और कपकपाती आवाज में कहा, एक बुरी परी ने। उसने मुझसे कहा था, जो झूठ बोले उसे सजा दो, लेकिन मैं खुद ही इसके जाल में फंस गया। मेरा अपना चेहरा, मेरी पहचान भी छन गई। उसी लम्हे आईने के एक टूटे हुए टुकड़े से शहजादा फारिस की मध्यम आवाज सुनाई दी, जो अब तक आईने में कैद था। लैला, मुझे आजाद करो। ज़हाक का आईना मुकम्मल तौर पर तोड़ दो। लैला ने झुककर आईने का आखिरी बचा हुआ टुकड़ा उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसके पीछे से ज़हाक, जो अब सिर्फ एक बेबस लड़का था, गिड़गिड़ाकर कहने लगा, नहीं, मत तोड़ो। अगर तुमने आईना मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया, तो मैं हमेशा के लिए इस हिवानी शक्ल में ही कैद रह जाऊंगा। लैला ने एक लम्हे को रुककर खुद को आईने के टूटे हुए टुकड़े में देखा। उसकी मुड़ी हुई नाक पंजों जैसे। उसकी आंखों में हमदर्दी झलकने लगी। उसने शहजादा फारिस की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कैद करने वाला आखिर है कौन? फारिस ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, वो एक परी थी, जहर से भरी हुई, जो सांप की शक्ल में आती थी। उसका नाम था ज़ुहरा, मेरी पुरानी सहेली। वो मुझसे नाराज थी, बदला लेना चाहती थी। लैला ने तेजी से सोचा। वक्त कम था, मगर दिल में रोशनी जाग चुकी थी। उसने ज़हाक से कहा, चलो, हम मिलकर तुम्हारी असल शक्ल वापस लाते हैं। तुम वो नहीं हो जो ये आईना तुम्हें बनाता आया है। फिर वो तीनों, लैला, शहजादा फारिस और ज़हाक, एक साथ एक नया काम करने लगे। पहला कदम, इन्होंने आईने के तमाम टुकड़ों को इकट्ठा किया और सूरज के फूल की रोशनी से उन्हें जोड़ना शुरू किया। इन्होंने मिलकर ज़ुहरा का नाम बुलंद आवाज से पुकारा। एक सनसनाहट सी उठी, हवा में जहर घुलने लगा और एक सांप जैसी परी सामने जाहिर हुई। उसकी आंखें अनगारों की तरह दहक रही थीं। शहजादा फारिस ने उसके करीब जाकर नरमी से कहा, ज़ुहरा, बदले से जादू टोटा नहीं करते, मोहब्बत से करते हैं। तुम्हें भी सुकून तब मिलेगा जब तुम मुआफ करना सीखोगी। ज़ुहरा की आंखों में एक लम्हे को लर्जिश आई। उसका बदन, जो सांप जैसा जहरीला था, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लगा। उसका रंग नरम पड़ने लगा और चेहरे पर एक थकी थकी सी रोशनी आ गई। उसने ज़हाक की तरफ देखा और फिर सर झुका लिया। परी ने अपनी ताकत वापस खींच ली। उसकी नाक जो मुड़ी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता सीधी हो गई। वो एक रोशन, मासूम चेहरे वाला लड़का बन गया, जैसा वो कभी था। शहजादा फारिस और लैला का चेहरा भी वापस अपनी असल हालत में आ गया, खूबसूरत, निखरा हुआ, रोशनी से भरपूर। ज़ुहरा ने आहिस्तगी से कहा, मुझे मुआफ कर दो। मैंने जो कुछ किया वो मेरे दिल से पैदा हुआ, मगर अब मैं चाहती हूँ कि तुम सबको खुशियाँ दूँ। फिर उसने सबको एक खूबसूरत नया आईना तोहफे में दिया।
ऐसा आईना जो सिर्फ अच्छे ख्वाब दिखाता था और कभी किसी का चेहरा ना बगारता था, सिर्फ उनका सच संवरता था। जब सब कुछ ठीक हो चुका, शहजादा फारिस ने लैला की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, लैला, तुमने मुझे क्यों बचाया? लैला ने हंसकर शरारत भरी आंखों से जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने अपना असल चेहरा देखा था, वो चेहरा जो मैं बनना चाहती थी।